वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो हमारा आज लोक देवता जो चलेगा वह चलेगा पाबूजी लोक देवता। राजस्थान के 5 पीरों में ये गिने जाते हैं पाबूजी। तो पाबूजी लोक देवता के बारे में हम जानेंगे विस्तार से। आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो सामान्य जानकारी में बात करें तो देखिए, पाबूजी का जो जन्म की बात करें तो एक तो विक्रम संवत में देखा जाए तो इनका जन्म होता है विक्रम संवत में 1296 जो है विक्रम संवत को। वहीं अगर ईस्वी के रूप में बात करें तो इनका जन्म होता है 1239 ईस्वी। कोलूमंड जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है और इनके पिता का नाम है धांधल जी और माता का नाम है कमला दे। बाबूजी की बहन का नाम था पेमल पेमाबाई, जिस पेमलबाई का विवाह जो है जायल के शासक नागौर के अंदर पड़ता है। जायल के शासक उस समय जिंदराव खींची थे, उनके साथ इनका विवाह किया गया था। बाबूजी की पत्नी का नाम फूलंदे, कहीं कहीं जगह इनका नाम सुप्यार देवी मिलता है। यह सूरजमल सोठा अमरकोट पाकिस्तान के शासक की पुत्र थी। बाबूजी की जाति की बात करें तो इनकी जाति थी राजपूत। राजपूत के अंदर भी इनका गोत्र माना जाए तो इसका गोत्र था राठौड़। बाबूजी की सवारी थी घोड़ी और घोड़ी में भी घोड़ी का नाम था केसर कालमी घोड़ी। बाबूजी को जो साहित्यों के अंदर लक्ष्मण जी का अवतार बताया जाता है। तो फ्रेंड्स सीधा पूछा जा सकता है प्रश्न कि बाबूजी को किस किस जो देवता के रूप में जाना जाता है, तो लक्ष्मण के अवतार के रूप में माना जाता है। बाबूजी को जो प्लेग रोग है उसके निवारक देवता भी कहा जाता है। प्लेग रोग जो चूहे तथा गधों को में फैलने वाला रोग है। राजस्थान में जो ऊँट है, ऊँटों के लोक देवता पाबूजी को ही कहा जाता है। ऊँटों में सरा नामक एक रोग हो जाता है, उस रोग के निवारक देवता पाबूजी को कहते हैं। पाबूजी को ही हाड़ फाड़ का देवता भी कहते हैं। पाबूजी जो है अपना प्रण निभाने के लिए प्रणवीर भी कहलाए थे। अब पहले फ्रेंड्स पाबूजी की एक बार कहानी को पढ़ लेते हैं, कथा को। तो पाबूजी की कथा के बारे में बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, पाबूजी जो है कोलूमंड जोधपुर के रहने वाले थे। इनके गांव में एक महिला रहती थी जिनका नाम था देवली चारण, जिसके पास एक केसर कालमी नाम की एक घोड़ी थी। यह घोड़ी बहुत ही खास विशेषताएं थी। यह घोड़ी जो बहुत सुंदर तो थी ही, साथ ही साथ इसमें प्राकृतिक गुण था। जिस प्राकृतिक गुण के बारे में बोले तो इसके पास एक प्राकृतिक गुण कौन सा था कि गांव में जब भी कोई चोर आता था तो घोड़ी जो है हिचकिचाने लगती थी। जब घोड़ी हिचकिचाने लगती थी तो देखिए फ्रेंड्स, पाबूजी का जो बहनोई था जिंदराव खींची ने जब घोड़ी को देखा तो उसका दीवाना हो गया। उसने देवली जो चारण है घोड़ी की जो मालकिन है उससे काफ़ी विनती करी, लेकिन उसने घोड़ी जो है देने से मना कर दिया। उस एक समय जब पाबूजी का विवाह हुआ तो विवाह के समय अमरकोट शासक था, पाकिस्तान जाने के लिए सुप्यार दे से विवाह करने के लिए पाबूजी दूल्हा बनकर अमरकोट जो पाकिस्तान जाने के लिए देवली चारनी से घोड़ी मांगी। बहुत विनती करने पर देवली चारनी ने घोड़ी एक शर्त पर दी और वो शर्त रखी थी कि जब कभी भी घोड़ी हिचकिचाने लगेगी तो आपको तुरंत मेरे पास यह सूचना देने आना होगा और मेरे गायों की रक्षा करनी होगी। बाबूजी इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और देवली चारनी की घोड़ी को लेकर पाबूजी जो है पाकिस्तान अमरकोट चल देते हैं। घोड़ी पाबूजी के पास देखकर जो उसका बहनोई है वह बहुत गुस्सा होता है और वह विवाह को छोड़कर देवली चारनी की गायों को लूटने चला जाता है। जब बहनोई जो गायों को लूट रहा था तो उस समय घोड़ी जो है हिचकिचाने लगती है। बाबूजी उस समय चौथे फेरे को पूरा करने वाले थे, तो घोड़ी के हिचकिचाहट को सुनकर जो है बाबूजी बीच फेरे में ही देवली चारनी के पास पहुंच जाते हैं और सारी बात सुनकर बहनोई के पास पहुंच जाते हैं। अब बाबूजी के लाख समझाने पर भी जो है बहनोई नहीं माना और बाबूजी और उनके 7 अंगरक्षक ने मिलकर बहनोई को देचू नामक स्थान पर जो है घेर लिया। जो
पावुजी के बहनोई को देचू नामक स्थान पर घेर लिया। बहनोई को पराजित कर गायों को छुड़ा लिया, परंतु बहनोई पराजित होने के बाद भी नहीं माना और रात्रि के समय में जो है बहनोई ने पावुजी और उनके सरदारों की हत्या कर दी। पावुजी देवली चारणी की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें गोरक्षक के रूप में भी जाना जाता है और ऊँटों के लोक देवता भी इन्हें ही कहा जाता है। तो ये थी पावुजी की कथा। अब कथा के आधार पर देखें तो देखिए बस विक्रम संवत 1320 में देचू जोधपुर नामक स्थान पर जिंदराव खींची जो पावुजी का बहनोई था, उनके साथ जो है पावुजी की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी, वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसलिए पावुजी को जो है गोरक्षक लोक देवता कहा जाता है। पावुजी के जो सरदार थे, जो अंगरक्षक थे, उनमें जो मुख्य अंगरक्षकों के नाम देखिए चांदा, डेमा, हरमल, सलजी और सावंता जो इनके मुख्य रक्षक थे, मुख्य अंगरक्षक थे। अब पावुजी के सम्मान में राजस्थान में विवाह के अवसर पर जो है 4 फेरे लिए जाते हैं। मैंने आपको बताया विवाह के अवसर पर 4, क्योंकि पावुजी ने 4 फेरे लिए थे इसलिए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक प्रश्न जो यह पूछा जा चुका, ये इम्पोर्टेंट है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय जो है किसको जाता है। तो ऊँट लाने का श्रेय राजस्थान में जो है पावुजी को जाता है। ये ऊँट ईरान और श्रीलंका के मैदानी क्षेत्रों में से लाए थे। राजस्थान में ऊँट पालक जाति को राइका या रेवाड़ी कहा जाता है। राइका जो रेवाड़ी जाति के आराध्य देव है, जो पावुजी को मानते हैं, अर्थात पावुजी को पूजते हैं। अब पवाड़े एक शब्द सुना होगा फ्रेंड्स, पवाड़े। तो पवाड़े की बात करें तो वीर पुरुषों की लोक गाथाएं पवाड़े कहलाती है। पावुजी की लोक गाथा का वाचन करते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब पाबू धनीरी याचना या बाचना, एक समय जब थ्योरी जाति के लोग पावुजी से शरण मांगने आए तो पावुजी ने इन थ्योरी जाति के लोगों को शरण दी। इस समय थ्योरी जाति के लोगों द्वारा जो है यशो गुणगान के लिए एक जो है यशो गुणगान किया गया था। यशो गुणगान को पाबू धनीरी याचना या बाचना कहते हैं। तो प्रश्न आ जाता है फ्रेंड्स कि पाबू धनीरी याचना या बाचना क्या है। तो यह एक यशोगान गुणगान है जो पावुजी के स्मृति में गाया गया था। पाबू धनीरी याचना वाचना करते समय जो है आज भी यह पाबू धनीरी याचना वाचना की जाती है, जिस समय सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरा वाद्य यंत्र हो गया सारंगी, पहला था माठ। तीसरा वाद्य यंत्र यहाँ पर फड़ के समय भी किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, फड़ के बारे में जानते हैं। पाबूजीरी फड़ के बारे में विशेषताएं क्या है। शाहपुरा की शैली के अंतर्गत जो कपड़े के ऊपर लोक देवताओं की महापुरुषों की जीवनी लिखी जाती है उन्हें फड़ कहते हैं। सभी लोक देवताओं में सर्वाधिक लोकप्रिय जो फड़ है वो पावुजी की है। सर्वाधिक चौड़ी फड़ है वो भी पावुजी की है। फड़ का वाचन ऊँट बीमार होने पर और कोई मन्नत पूर्ण हो जाने पर किया जाता है। पाबूजीरी फड़ का वाचन नायक या अंगाड़ा जाति के भोपे द्वारा किया जाता है। पाबूजीरी फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो एक हो गया माठ वाद्य यंत्र, दूसरा हो गया सारंगी और तीसरा वाद्य यंत्र यहाँ पर हो गया रावण हत्ता। अब देखिए पावुजी के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो पावुजी के इतिहास की जानकारी हमें 3 ग्रंथों से मिलती है, जिसके बारे में पावुजी के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो पावुजी के ग्रंथ की जानकारी मिलने वाले जो ग्रंथ है वो है, एक तो पाबू प्रकाश जिसके लेखक है ओसिया माठ जी, दूसरा है पाबूजीरे छंद जिसके लेखक है मेहा विट्ठू जी, तीसरा जो है ग्रंथ जो है पाबूजीरा दोहा जिसके लेखक है लदराज जी। पावुजी का मेला राजस्थान में 2 जगह लगता है, एक कोलूमंड जोधपुर के अंदर, दूसरा आहाड़ उदयपुर के अंदर। चैत्र अमावस्या को इन दोनों जगह मेला लगता है। पावुजी के मेले में थाली नृत्य किया जाता है। एक थाली नृत्य फ्रेंड्स पुत्र प्राप्ति पर भी थाली नृत्य का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। पावुजी के जो प्रतीक चिन्ह मतलब एक अगर चित्र रख दिया जाए तो रामदेव जी पावुजी, तो इनके अंदर आप कैसे पहचानोगे यह पावुजी का चित्र है। तो पावुजी के पहचान चित्र है अश्वरोही, ये एक अश्व पे बैठे होते हैं अश्वरोही और अश्व के साथ में इनकी फोटो होती है, झुकी हुई पाग होती है और हाथ में भाला होता है। तो ये इनके प्रतीक चिन्ह हैं। ये और कथा आपको मैंने फ्रेंड्स पहले सुना दी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है पावुजी के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ से पावुजी का एक भी प्रश्न जो आपका बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड्स,
आप सभी जो है इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको वीडियो से बाबूजी की पूरी कथा आपको जो है याद भी हो जाएगी और सभी तथ्य भी याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और इसी तरीके से हम राजस्थान के वीडियो आपको होते रहते हैं इस चैनल पे। आप राजस्थान इंडियन जीके से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मिलते हैं अगले लोक देवता के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।